783। 2265। ये अलग अलग आंसर कैसे है अभी? एक बता रहे हैं 783 और एक बता रहे हैं 2265। अभी सेंड कर देंगे क्लास के बाद, कल की रिकॉर्डिंग और कल का पीडीएफ सेंड कर देंगे अभी। भाई ये दो आंसर आ रहे हैं, दोनों में से कौन सा करेक्ट है? संध्या जी गुड मॉर्निंग। ये दो दो आंसर आ रहे हैं, दोनों में से करेक्ट कौन सा है? हाँ ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। 846। 846 आ रहा है, ठीक है, एक आंसर 846 भी है। 843 आ रहा है। इतना आंसर कैसे आ सकता है? सवाल तो एक था। 1239। 1239। 1239 भी आ रहा है। प्रीति ठीक है। गुड मॉर्निंग स्वाति। 28 का 843 आ रहा है, ठीक है। 843 तो बहुत सारे लोगों का है। 29 का 724 आ रहा है, इसका 724 आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं भैया, 843 आ रहा है कि क्या आ रहा है? 724। 724, ठीक है। थोड़ा सा सुपर फास्ट मोड में इसको तीनों को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, अलग अलग आंसर आ रहा है तो अभी से बातें कर लेते हैं। ठीक है प्रीति, अभी देख लेते हैं। देखिए आपको ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने कल बताया था कि भैया आपको चाहिए 7 के सेंस में आंसर, तो आपको ऑब्वियसली बात है, एक 3 के पावर में एक 4 की पावर में तोड़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जितन भाई, अभी देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, x पर 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो एक काम करिए, इसे ना एक बार आप तोड़ लीजिए इसके सेंस में। इसको एक बार तोड़ लीजिए आप। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा, बस आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आंसर कितना आ रहा है? दीपक भाई गुड मॉर्निंग, बस इसका आंसर बता दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये हो जाएगा क्या? 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, कुछ ऐसा हो जाएगा। 3 27 माइनस 9 18, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है हिमानी वीरू, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो उधर प्लस होता है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2। 3 3 9 माइनस 2, ये हो जाएगा 7। अच्छा एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे बस इसे ही क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या टू कर लिया होगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है पूजा हिमानी, बिल्कुल ठीक है। बस आपको क्या करना था ना, ये पावर 4 वाला, ये पावर 3 वाले को पावर 4 वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना था। एक बार कर देते हैं हम लोग। एक्स पर पावर 3 प्लस 1/x पर पावर 3, ठीक है। एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपोजिट साइड क्या आ जाएगा? ये 18 है इंटू 47 है। 18 इंटू 47 है, ठीक है। हिमानी बता रही है 846 आ रहा है, ठीक है। 846 आ रहा है भाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा एक्स पर पावर 7 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आ जाएगा एक्स पर पावर 3 बटे में एक्स पर पावर 4, प्लस में आ जाएगा एक्स पर पावर 4 बटे में एक्स पर पावर 3, प्लस में आ जाएगा 1/x पर पावर 7। भाई यहाँ पे आप ये काट पीट कर दीजिए, यहाँ पे ये कटेगा क्या आपके पास? x पर पावर 7 प्लस 1/x पर पावर 7, और प्लस में क्या बचेगा? x प्लस 1/x बराबर में 846 आ रहा आपके पास। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3, और ये 3 उधर जाएगा तो शायद माइनस में हो जाएगा, शायद 843 आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, ये वाला 843। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x पर पावर 7 प्लस 1/x पर पावर 7 कितना हो जाएगा भाई? इधर हो जाएगा 846 माइनस में 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 843। तो बाकी के आंसर जो आ रहे थे भाई एक बार चेक कर लीजिएगा, वो सारे गलत है। एक ही आंसर सही है, 843। उसी तरह मैंने आपको एक अगला क्वेश्चन दे रखा था, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 4 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2, आप क्यूब निकाल लीजिए इसका, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये बता दीजिए कितना हो रहा है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो रहा है भाई? 52 हो रहा है, 52। 52 आ रहा है ये, ठीक है। ठीक है बहुत बढ़िया। बस आप इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो गया, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 728, ठीक है सर बहुत बढ़िया। 728 भाई। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका? एक्स पर पावर 5 प्लस 1/, मैं सीधे लिख रहा हूँ एक्स पर पावर 5 प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो आपका आ जाएगा क्या? एक्स पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 728
-4। तो इसका 724 आएगा, जो बताया था आंसर बिल्कुल ठीक था। और एक आखिरी आंसर दिया है, x3 दे रखा है। ये भी तो हो ही गया होगा, ये भी तो इजी क्वेश्चन है भाई। -1 आ रहा है इसका। अच्छा, -1 बता रहे हैं बहुत सारे लोग, -1 आ रहा है। सुनो, x⁴ प्लस 1/x को पावर 4, और फिर पूरे की x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई कर निकाले हैं ऊपर वाला। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है खुशबू। आप तरीका कोई भी लगा लीजिए, चाहे मैंने तो 2-3 समझ में है, मेरे दिमाग में मैंने 2-3 लगा दिया। आपके दिमाग में 4 एक आ रहा है, वो भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात तो वही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बात तो वही है ना। चाहे आप 4 एक लगाइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो पावर है तो जुड़ेंगे ही ना। चाहे 3-2 लगाइए, मल्टीप्लाई है तो पावर तो जुड़ेंगे, 3-2 5 ही होगा। कैसे किया जाए भाई, इसे बताइए कोई। इसे कैसे कर दिया जाए? क्या किया जाए बताइए भाई, कोई किए होंगे होमवर्क के रूप में। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो बहुत आसान है। क्या किया जाए भाई इसमें, लास्ट क्वेश्चन में? अगर हम इसका स्क्वायर भी निकालते हैं ना, x² प्लस 1/x², तो फिर बड़ा अजीब टाइप का, खतरनाक टाइप का आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 2⁶ और 3⁻3। ठीक है, 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर 3। अच्छा, इसका एक काम करते हैं, x³ प्लस 1/x³ निकाल के देखते हैं। एक बार बताइएगा तो कितना आ रहा है वाला वैल्यू। x³ प्लस 1/x³ निकालने की कोशिश करिए, देखिए कितना आ रहा है, तो एक बार बात फिट बैठा सकते हैं। एक बार x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे कि इसका क्या कर दीजिए, √3 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही। माइनस क्या कर दीजिए, 3 × √3। तो यार यहाँ पे एक और पाएगा 3√3, तो आपकी कहानी भी यहाँ पे भी नहीं बात बन रही, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए ना, आपको इसकी वैल्यू तो पता चल गई ना। या इधर से भी हम लोग कर सकते हैं, x⁴ लेके भी कर सकते हैं। देखते हैं एक बार। एक काम करिए ना, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको दे रखी 0। हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ 6 प्लस 1 बटे में x³ अगर उधर का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x⁴ 6 की वैल्यू आ जाएगी आपका -1।
चाहे तो आप ये भी लेके कर सकते हैं कि ये पावर जो है 100 इसको इस तरीके का तोड़ लीजिए कि x पर पावर 6 आ जाए, बस उससे भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और या तो आप इसको ऐसा भी काम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी भैया, 1 आ रही थी, तो लेकिन यहाँ पे बात बनेगी नहीं, यहाँ पे भैया ये अजीब टाइप हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें प्लस माइनस हम इग्नोर कर नहीं सकते हैं, तो ये ठीक है, एक्स पर पावर 6 वाला मामला सबसे बढ़िया बैठ रहा है। तो एक बार लेके देख लीजिए भाई, इसको एक्स पर पावर करने का भाई 6 से, तो ये हो जाएगा 6 1 6, ये हो जाएगा 46, 6 36, 4 बचा। मतलब इसमें अगर ना हम दो और जोड़ दें, 100 को 102 बना देंगे तो हमारा मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो 100 को 102 कैसे बनाया जाए बताइए, उस 100 को 102 कैसे बना दिया जाए? 100 को पावर वाली चीजों में ना प्लस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये x पर पावर 100 है प्लस 1/x पर पावर 100 है, अगर आप चाहते हैं इसमें दो ऊपर बढ़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, और नीचे भी आपको वही x पे पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x पर पावर 102 बटे में एक्स स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा x पर पावर 2 बटे में x पर पावर 102। ठीक है। अब ये 102 वाले को खत्म कर दीजिए भाई, 102 वाला मामला तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया है ना कि 102 वाले को निपटा देंगे कि भैया ये 102 है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको करिए x पर पावर 6 रख लीजिए और इस पर कितना पावर रख लीजिए, 17 रख लें क्या, बटे में एक्स स्क्वायर, 17 छक्का 102, बस ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये होगा -1 बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा फिर से -1। अब आप देख लीजिए भाई, आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो गया है, आपके पास एक इक्वेशन रेडी है। अब देख लीजिए आपको यहाँ से आंसर कैसे निकालना है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए ना, इसको हटा दीजिए सब कुछ, ये समझिए माइनस का साइन नीचे हो ऊपर हो, बात तो भैया। तो एक काम करिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने कितना निकाला था, 1 निकाला था, ये हो जाएगा -1 आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक हिमानी शायद आपने भेजा था कल क्वेश्चन कल रात, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था होम, डाउट था किसी का, एक बार देख लीजिए बात बन रही है कि नहीं बन रही है। 4 पे पावर -2 और 3 पर पावर 2 बटे में 4 इंटू 3 पर पावर -4, और होल पावर 1/3 था, इंटू था 4 पर पावर -3, इंटू में 3 पर पावर 3, डिवाइडेड बाई 4 पर पावर -4, इंटू में था 3 पर पावर 6। देख लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन था। 30 वाले का शॉर्टकट देवदत्त भाई ना, थोड़ा सा आप और थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, आपको खुद ही वो डेवलप होने लगेगा चीजें, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। वैसे अगर आप पूरा अलजेब्रा सीख जाएंगे तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते वो तो अभी आप 25-30 सवाल अभी किए हैं, तो अलजेब्रा तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जब तक 100-200 सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा यहाँ पे। इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखा था, एक था 1/2, एक था सॉरी 1/12 था, एक था 1/3, एक था 27/16, और एक था 1/9। एक बार जल्दी से देख लीजिए आंसर क्या रहा है।
आया किसी का? उमंग भाई 1/12, ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखिए यार, इस टाइप के क्वेश्चन आए ना पेपर में तो घबराने की जरूरत है नहीं। मैंने बोला जो चीज दिखता है वैसा ना वैसा होता नहीं एक्चुअल में। अब यहाँ पे ये देखने में तो एनाकोंडा टाइप का है, बट ये एक्चुअल में है नहीं कुछ भी, ये सवाल ही कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको करने की जरूरत क्या है। ठीक है देवव्रत भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको करने की जरूरत क्या है, जितने भी देखिए ए टू दी पावर एक फॉर्मूला होता है जो कि कहता है कि ए टू दी पावर अगर माइनस एन है, इसका मतलब होता है 1/a टू दी पावर एन। मतलब कि अगर हम उसको फ्रैक्शन में कर देना तो माइनस वाला जो सिंबल है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक बार माइनस जितने हैं ना सबको छोड़ दीजिए। ऊपर में यहाँ पे क्या है भाई, प्लस वाले बस दिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर। नीचे में क्या है, 4 है, बस प्लस वाले, माइनस को भी मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। और इधर में क्या है, ठीक है वीरू भाई, ठीक है। इधर में क्या है भाई, 3 पे पावर 3। और इधर पे क्या है, 3 पर पावर 6, ठीक है। अब माइनस वाले को देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 4 पर पावर -2 है। अगर 4 पे पावर -2 है इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 पे पावर -2 है ना, वो नीचे चला जाएगा। और 3 पे पावर -4 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और वो भी प्लस में हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 4 पे पावर -3 है, नीचे आ जाएगा प्लस में। 4 पे पावर -4 है, ऊपर चला जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पे ना ये 1/3 भी कह रखा है, और a टू दी पावर 1/3 का मतलब होता है 8 का अंडर रूट 3। मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे उसकी क्यूब रूट पूछी गई है। अब देखिए 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 2 है, दोनों जुड़ जाएगा, 3 पर पावर 6 हो जाएगा। 4 पे पावर 1 है, 4 पे पावर 2 है, 4 पे पावर 3 हो जाएगा। इसका आपको निकालना है क्या, क्यूब रूट 1/3, ठीक है। और इंटू में क्या है आपके पास, ये 4 पर पावर 4 है, 4 पर पावर 3 है काट दीजिए इसको। ये आपस में कट जाएगा, ये पूरा का पूरा और इसका पावर, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा और इसका पावर कट के कितना आ जाएगा भाई, 3। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी भी ए टू दी पावर एम होता है और ए टू दी पावर एन होता है, ठीक है, या उल्टा होता है या कैसा भी होता है, तो हम आप लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं यहाँ पे। और यही चीज यहाँ भी घट रहा है। देखिए ऊपर एक छोटा पावर है, नीचे एक बड़ा पावर है। हमने क्या किया, नीचे वाले में से 6 में से 3 को घटा दिया, तो जो पावर है उसको लिख दिया 3 पर पावर 3। अब आप इसको कर लीजिए भाई, ये क्या बचा आपका यहाँ पे, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे नीचे कुछ बचा नहीं है, 4 बटे, और यहाँ नीचे बचा है 3 पर पावर 3, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। देखिए इसका क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे ना पहले वाले का, तो देखिए ऊपर पावर 6 है, नीचे पावर 3। या तो दोनों का कॉमन पावर उठा लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और नीचे वाले को 4 ले लीजिए, इन सबको एक कॉमन पावर उठा लीजिए ये। क्योंकि देखिए इस पे करेंगे ना, या तो आप ऐसे भी सोचिए ना यार, आप इसका अगर 3 पर पावर 6, 4 पे पावर 3 का आप करेंगे क्यूब रूट, तो भैया क्या हो जाएगा, ये भैया 6 पावर है, 3 पे पावर 6 है, 3 मतलब 6 बार ऐसे करके मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, 3 रहेंगे तो उसका एक सेट बाहर आता है, तो यहाँ से हमारा बाहर क्या आ जाएगा, हमारा बाहर आएगा 3 स्क्वायर, और यहाँ नीचे से बाहर क्या आएगा, 4। तो मतलब बेसिकली हमारा 9/4 इससे बाहर आने वाला है। ऊपर से क्या आ जाएगा 9, और मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर और बटे में 4, और नीचे में क्या आ जाएगा, 4/3 का क्यूब। देखिए ये 4 और 4 भी आपस में कट जाएंगे, खत्म कहानी। ये 3 का स्क्वायर मतलब कि ऊपर में 2 बार 3 मल्टीप्लाई है और नीचे में 3 बार 3 मल्टीप्लाई है। तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, बेसिकली ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे बस 3 बचा है। इसका ऑप्शन नंबर बी है वो जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा हिमानी, आप ही का डाउट था, कोई डाउट हो तो बताइए। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप देखिए मैंने बताया था ना कि देखिए 3 पर पावर 6 है, ठीक है, 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 का पावर कितना भाई, 1/3 है, और इंटू में 4/3 है। अब आपको बहुत सारे लोगों को यही तोड़ने मुश्किल हो रहा है, 3 पे पावर 6 और 4 पे पावर 3 को हम लोग कैसे तोड़ दें, ठीक है। तो देखिए आप ये समझिए ना कि 1/3 है, तो आप देखिए कि अगर हम इसमें से एक पावर 3 को बाहर ले जाएंगे ना, अगर मान लीजिए इसमें से हम किसी में से 3 को पावर 1 यहाँ ले आएंगे इंटू में, तो ये 3 3 कट जाएगा, तब भी कहानी हो जाएगी हमारी। तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि ये 1/3 है, एक काम करिए, इसको तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर का क्यूब, और ये 4 का क्यूब, और टोटल पे पावर 1/3 है। भाई देखिए नीचे वाले पे भी 3 है, ऊपर वाले पे भी 3 है, 3 को कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बटे में 4, और ये हो जाएगा क्यूब को बाहर ले लीजिए इंटू 1/3 हो जाएगा। भैया ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा, तब भी क्या बचा, 9/4 ही तो बचा। तो चाहे वैसे समझिए चाहे क्यूब रूट करके देख लीजिएगा, तो भी आंसर वही आ रहा होगा।
ठीक है, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिए, x पर पावर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपको दे रखी है √3, आपको बताना है x पर पावर 16 और प्लस x पर पावर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपको दे रखा है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। हुआ। जीरो आ रहा है, ठीक है स्वामी भाई, देखते हैं। नहीं हुआ किसी का। पांच आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं अभी। -1 आ रहा है भाई। आपको लगता है कि x पर पावर 16 प्लस x पर पावर 10 की वैल्यू आप कभी निकाल सकते हैं इसकी? देखिए अभी इसका हमने ऑपरेशन करके पिछला देखा था, अभी हमने पिछला ही ऑपरेशन करके देखा था, जहां पे आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि आप इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर शायद आपने निकाला था तो उसकी वैल्यू 1 आ रही थी, और आपने एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाला था तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी भाई? 0 आ रही थी। जहां से आपने छोटा सा ऑपरेशन करके आपने एक्स पर पावर 6 की वैल्यू निकाला था -1। एक्स पर स्क्वायर का वैल्यू मैंने बताया था कि हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो आपके पास बस ये दो ऑप्शन है कि अगर आप इससे इसको ब्रेक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है। वैसे आप इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते उस इक्वेशन से। अगर आप इस दोनों को कहीं भी फिट बैठा करके कर सकते हैं तो बातचीत बन जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा सवाल।
और देखिए ये सवाल मेरे को देखने में ही लग रहा है कि ये x पर पावर 16 है, x पर पावर 10 है। तो यार यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। x पर पावर 10 माइनस की वैल्यू आ रही है x पर पावर 6 की, और यहाँ x पर पावर 16 दे रखा है। एक काम करिए ना, इसको तोड़ लिया ऐसे, x पर पावर 6 इंटू एक्स पर पावर 10 प्लस x पर पावर 10 बराबर में क्या आएगा नहीं पता। एक काम करिए, x पर पावर 6 की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 इंटू एक्स पर पावर 10 प्लस एक्स पर पावर 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पर पावर 10 प्लस एक्स पर पावर 10। भैया ये तो आपस में कट के आंसर तो जीरो आ गया इसका। तो ये वाले मेथड से हम लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं। बाकी अगर आप सोचेंगे कि उस इक्वेशन को तोड़ के कर ले तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, चले आगे। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है, मान के चलिए कुछ भी 13 14 पर कुछ मान लीजिए 13 मान लीजिए, तो आपको बताना है फाइंड कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब ये तो आसान सवाल है ना। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आंसर कितना निकाल पाएंगे। ठीक है अमल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। उमंग भी, शिवम, बहुत बढ़िया। खुशबू ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई एक बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है इंद्रजीत भाई, ठीक है, कि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब पिछले मेथड का इस्तेमाल करते थे, तो आप क्या करते थे, x प्लस 1/x आपको दिया रहता था, तो आप अगर इसकी वैल्यू आपको ए दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू ए दे रखी है, या अभी बस ऐसा समझिए कि आप इस फॉर्मूले को क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते थे। हमें क्या मिलता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, जहां पे भी आपका ये एक्स एक्स कट जाता था, और फाइनल वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस में 2। ठीक है, प्लस में 2 करते थे। मतलब बेसिकली आप करते क्या थे, अगर इसकी वैल्यू को ए मान लीजिए, ठीक है दीपक भाई, ठीक है, इस जितेंद्र भाई, ठीक है, इसकी वैल्यू को अगर आप ए मान लीजिए, तो आप क्या कर लेते थे, सीधे सीधे a+2 कर देते थे। नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सीधे सीधे क्या करते थे, a+2 कर देते थे, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू चाहिए किसकी, आपको वैल्यू चाहिए किसकी, x+1/x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, x+1/x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा दोनों साइड रूट, आप इधर भी रूट कर दीजिएगा, आप इधर भी रूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, x+1/x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, आपने जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, सवाल में अगर आपको दे रखा है x² + 1/x² की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, a+2 का अंडर रूट इधर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो कि हमें ये बताता है कि अगर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन की राह पे चल रहा है, यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आती है। एक तो ये कि अगर कभी भी आपको x² + 1/x² की वैल्यू दे रखी है, x² + 1/x² की वैल्यू दे रखी है ए, और आपसे पूछा गया है कि x+1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, अंडर रूट लगाना है और a+2 कर देना है इसके अंदर, ठीक है।
और वहीं एक और सवाल आपके सामने बन सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको ई दे रखी है और आपसे पूछा गया है x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे अगर पूछी गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो बस अंडर रूट में a-2 कर दीजिएगा, a-2। ये दोनों को नोट कर लीजिएगा भाई, ये कॉन्सेप्ट है साइड में। और मैं कॉन्सेप्ट को हमेशा अलग कलर के पेन से लिखता हूँ, कोशिश करिएगा आप भी एक अलग कलर के पेन से लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पे। आपको क्या दे रखी है भाई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको 13 दे रखी है। आपको निकालना है क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू। क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, अंडर रूट a+2। a की वैल्यू कितना है भाई, 13 प्लस 2। इसकी आंसर क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 50। ठीक है, अंडर रूट 50। तो अब ये सवाल इस टाइप के बने तो आप तुरंत टाइम मत लगाइएगा, तुरंत का तुरंत इसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई। यहाँ पे आपको दे रखा है x⁴ प्लस 1/x⁴ दे रखा है और इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। बताइए। एडमिट कार्ड अभी आ रहा है क्या आपका? √5। ठीक है, उमंग भाई संध्या ठीक है, बहुत बढ़िया, नरगिस ठीक है, खुशबू ठीक है। √5 आ रहा है क्या इसका, √5? √7 आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है भाई, ठीक है, मिल जाएगा, 2-3 दिन और वेट कर। अमल भाई ठीक है। भाई अभी मैंने बताया कि आपको इसके पावर 2 में ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा सा ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि आपका इसका पावर 4 से आपको क्या लाना है, 0 तक पहुंचाना है। तो आपको पहले तो x² प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट a+2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √25, जो कि कितना आ जाएगा, शायद 5 आ जाएगा। और उसके बाद अब आपको आगे निकालना है, मानी ठीक है, बहुत बढ़िया, x+1 रेडमी K20, बहुत बढ़िया। अब आपको आगे इसके नीचे और जाना है, तो क्या हो जाएगा, a+2 √5+2 कितना हो जाएगा भाई, ये √7 आ रहा है आंसर इसका। प्रीति ठीक है, बहुत बढ़िया, √7 आ रहा है इसका आंसर। और ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए, बढ़िया से एकदम। x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आपको दे रखी है 322। आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर व्हाट। देवव्रत भाई उसकी बात करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपको रिवीजन में करवा दूंगा।
17√20 4 आ रहा है। √20 आ रहा है, अलग अलग आंसर। वाह। 20√20 -3√20, तो माइनस कर दीजिए ना, 20√20, 3√20, 17√20 बचेगा वो। √20 ठीक है, अभी देख लेते हैं। भाई एक चीज बताइए कि x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 दे रखा है। आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, कुछ को, ठीक है अभी देख लेते हैं। आपको सबसे पहले तो इसका x प्लस 1/x ढूंढिए, तभी तो आप x³ तक पहुंच पाएंगे। और x प्लस 1/x ढूंढने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसका x² प्लस 1/x² निकालिए। ये क्या हो जाएगा, √322 + 2। अच्छा, 324 किसी का स्क्वायर रूट है क्या, 324। 324 किसी का है क्या, 18 का है, ठीक है बहुत बढ़िया, 18 का। अब आपको फिर से इसके नीचे आना पड़ेगा, एक स्टेप और ब्रेक करने के लिए x प्लस 1/x होना पड़ेगा, जो कि जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, a+2, 18+2 यानी कि √20। लेकिन ये तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू मिली है, अब आपको क्यूब भी निकालना है इसका, क्यूब भी निकालना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना तोड़ के बाहर निकाल लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ ना, 2√5। ठीक है, मैंने छोटा कर लिया, 20 का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 1 5 5। ठीक है, तो ये दो थे, इनका एक बाहर निकालिए, 2√5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देवव्रत ठीक। अब आपको दे रखा है कि आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। भैया याद है फॉर्मूला या भूल गए? फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत कर लेंगे, और आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा कि आपने बताया था कि a³ -3a, a³ करते हैं -3 × a, तो a³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2√5 का हम कर देंगे क्यूब, -3 × a की वैल्यू 2√5। बस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 × 25 = 40 √5, माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6 √5, ये हो जाएगा 34√5। ठीक है, और ये आपका आंसर है। और कुछ लोग बता रहे हैं ना, √20 में ही फॉर्मूला क्यों नहीं लगा है? यार ये भी तो बात है भाई, √20 में ही मेरे को लगाना चाहिए था, लगा कि नहीं। तो जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिएगा। वैसे मैथ्स में एक नियम होता है कि हम एकदम बिल्कुल उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लेके आते हैं चीजों को। ठीक है, अगर √25 होता तो क्या हम √25 में ही लगा देते हैं क्या? एक बात सोच के देखिएगा कि अगर √25 दिया होता तो क्या √25 में ही हम लोग कर देते, क्या रूट से बाहर नहीं लाते उसे? तो अगर हम √25 की चीजों को बाहर लेकर के आएंगे तो हमें √20 की चीजों को भी बाहर लेके आना पड़ेगा। बाकी अगर किसी ने बताया आंसर 34, 17 √20 भी बताया तो भी आंसर सही है। लेकिन हम मैथ्स में एक नियम कहता है कि हम सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप हर चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके चले। तो √20 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 2√5 है, क्योंकि √20 तो कहीं ना कहीं √25 कंपेयर करके देख लीजिए। और अगर ये √20 की जगह ऐसा कोई नंबर होता जो कि रूट से बाहर आ जाता, आप लोग उसी को लेके करते। तो इसीलिए हम उन नंबरों को भी लेंगे जो कि रूट में है, बड़े बड़े नंबर। पर आंसर इसका 34√5 देखने में ज्यादा बढ़िया लग रहा है। 17 √20 भी ले लेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, 17 दूनी 34 √5 करना ही पड़ेगा, तब भी वही आएगा। ठीक है,
चलिए एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं छोटे से। 40 कैसे आया? संध्या, ये 2√5 है ना, इसका क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा? 2 पे क्यूब है, इंटू √5 पे भी क्यूब है, या 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, और 5 3 बार है, 5 √5 पे क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा? 5 √5, तो 8 बचे 40 √5। लास्ट स्टेप एक बार फिर, कौन सा लास्ट स्टेप? यहां तक तो देखिए सबको क्लियर होगा क्योंकि ये मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये आपने इसको क्या माना है? इसको आपने माना है ए, तो ए का क्यूब -3a है, ए का क्यूब -3a, तो ए का क्यूब कर देंगे, 2√5 का क्यूब करेंगे तो 40 √5 बन रहा है, और 3 इंटू 2√5, तो 3 दूनी 6 √5, तो सीधा सीधा नंबर बन रहा है। तो बस दोनों को घटा देंगे भाई, क्योंकि √5 इसका कॉमन है दोनों में, ठीक है। दोनों का वेरिएबल जो है वो कॉमन वेरिएबल है, इसलिए हमने माइनस करके 34√5 लिख दिया, और यही आंसर है, ठीक है। चलिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि कहता क्या है, वो कहता है कि अगर कभी भी 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है, अगर कभी भी 3 वेरिएबल आ गए, कि मतलब x² भी है, सॉरी x भी है, y भी है, और अब z भी आ गए, तो अगर कभी भी इफ x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू 0 है, कभी भी x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू 0 है, देन यदि x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू 0 है, फिर x y और z को जोड़ने के बाद भी आपका 0 ही आना चाहिए। x y z को जोड़ने के बाद भी आपका 0 ही आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है, ये कहता है ऐसा कि अगर 3 नंबर के स्क्वायर को जोड़ने के बाद उसका जो सम है वो 0 आता है। 3 संख्या हमने ली, उन तीनों का हमने स्क्वायर कर दिया, लेकिन जब हमने जोड़ा तो आंसर 0 आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो उन तीनों संख्या को भी जोड़ देंगे तो भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मैंने बोला ना, अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 वेरिएबल, आपके पास कोई भी 3 वेरिएबल है, जैसे कि कोई ऐसे नंबर मानिए ना, कोई ऐसे नंबर मानिए कि तीनों को जोड़ने के बाद 0 आ जाए, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि अगर किसी नंबर्स के स्क्वायर को, नंबर को नहीं, किसी नंबर के स्क्वायर्स को, मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई 3 नंबर है, अभी मैं बताऊंगा इसका। मान लीजिए मेरे पास कोई 3 नंबर है और उनका मैंने कर दिया स्क्वायर, मतलब ये मेरे पास एक्स था, एक वाई था, एक जेड था, पता नहीं कोई नंबर रहा होगा, और उसका हमने कर दिया स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर कर दिया, वाई का स्क्वायर कर दिया, और जेड का भी स्क्वायर कर दिया। अगर हमने इन तीनों को सम किया, अगर इन तीनों को सम किया और अगर मेरा रिजल्ट जो है 0 आ गया, अगर इन तीनों को सम करने के बाद मेरा रिजल्ट जो है 0 आ गया, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि उन अगर तीनों संख्याओं को भी जोड़ देंगे, उन तीनों नंबर्स को भी हम आपस में जोड़ेंगे ना, तो उसका भी रिजल्ट 0 आना चाहिए, उसका भी रिजल्ट 0 आना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, आपको आइडिया लग ही जाएगा कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको वैल्यू दे रखी है a-2, b-5, a-2, b-5 और c+1 की वैल्यू दे रखी है 0, तीनों स्क्वायर है, और आपसे पूछा गया फाइंड अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछी गई, क्या होगा? अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछी गई।
ठीक है उमंग भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का? नमस्कार विनोद भाई, नमस्कार। अमल भाई ठीक है, √6 ठीक है, अभी देख लेते हैं। √7 प्रीति, ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखिए ये वही वाला इक्वेशन टाइप का नहीं बन रहा है क्या? ये उसी इक्वेशन टाइप का नहीं बन रहा है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पे कि क्या कह रहा था कि मान लीजिए कि अगर ये एक्स वाला वेरिएबल है, ये वाई वाला वेरिएबल है और ये जेड वाला वेरिएबल है, और तीनों का स्क्वायर भी हमने किया, तीनों को स्क्वायर भी किया, और तीनों को हमने क्या किया, जोड़ भी दिया, और सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो भैया ये जो है ये भी, और ये जो है ये भी, ये भी तीनों जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, 0 तो तभी आ सकता है ना ये तीनों, कि जब इनकी वैल्यू भी 0 हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाए, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाए, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाए, तभी तो पॉसिबल है ऐसा। तभी तो ऐसा होगा ना, नहीं तो और कैसे हो सकता है? तो भैया अगर हम इस वाले की वैल्यू को, अगर हम a-2 की वैल्यू अगर 0 करना चाहते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और b-5 की वैल्यू अगर 0 करना चाहते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और c+1 की वैल्यू अगर हम 0 करना चाहते हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो आपसे पूछा गया a+b+c, a की वैल्यू आपको 2 मिली है, b की वैल्यू आपको 5 मिली है, c की वैल्यू आपको -1 मिली है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो 5 2 7 -1, मतलब आपका आंसर जो आ रहा है वो √6 आ रहा है। ठीक है, √6, ठीक है देवदत्त भाई, मनीष ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंद्रजीत भाई आपका भी, स्वाति आपका भी, बिल्कुल ठीक है आंसर। तो यहाँ पे कुछ देखिए, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, याद रखेंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप। हो गया। हो गया भाई, आगे चला जाए। चलिए, देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में आपके ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, फिर घबरा जाते हैं हम लोग। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, नाम कभी सुने हैं भैया स्कूल स्कूल में? इरेशनल नंबर कभी नाम सुना है लाइफ में? P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं जो, अच्छा, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
कभी नहीं सुना भैया इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं जैसे कि कोई चीज होता है ना, आपका रूट वाली चीजें जो कि टर्मिनेट कभी नहीं होती है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं वैसे। जैसे कि रूट वाली कोई चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट 2 में लिख दूं, अंडर रूट में 5 लिख दूं, आपको अंडर रूट में 7 लिख दूं, ऐसा कोई अंडर रूट जो कि बाहर आप ना निकाल पाए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल पाए। ठीक है, मैं किसी नंबर को लिख दूं रूट में और उसको रूट में ही सब कुछ कर दूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पेपर में कोई सवाल आता है और रूट रूट से रिलेटेड होता है, जैसे कि मान लीजिए रूट 3 आ गया, रूट 2 से कोई रिलेटेड चीज आ गई, अच्छा रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया, इस तरीके की चीजें आ गई। तो इन सबको याद रखिएगा, इन सबको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब अगर इरेशनल नंबर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब बटे में आ जाए, ठीक है, वैसे तो ये होता नहीं है, लेकिन अगर बटे में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इरेशनल नंबर अगर कभी भी बटे बुटे में आ जाए, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपके सामने एक इरेशनल नंबर आया, कुछ ऐसा जो कि बटे में कुछ आ गया, ऐसा कि 1 बाई, और आपको दे दिया गया है रूट 4 प्लस रूट 3, इस तरीके का। तो याद रखिएगा कभी भी फ्रैक्शन में बटे में नीचे जो नंबर्स होते हैं ना, इरेशनल नंबर्स वैसे होते नहीं हैं। अगर लाइफ में आपको कभी भी ऐसे नंबर मिले तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे फॉर्म में करना पड़ेगा कि ये बटा इसका खत्म हो जाए, बटा बुटे वाली चीजें इसकी खत्म हो जाए, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो आपने कभी सुना होगा स्कूल में, टीचर उचर कभी पढ़ाए होंगे, जिसको बोला जाता है C&D, वैसे तो बोला जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कभी सुना है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, सुना तो है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको हिंदी में बोलते हैं घटक और लाभांश, घटक और लाभांश। देखिए बेसिकली हम लोग करते क्या है इसमें, कि जैसे हमारे पास ये नंबर है 1/√4 प्लस में है रूट 3, जब यहाँ पे C&D अप्लाई कर देंगे ना इस वाले में, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, इसमें हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन से नंबर से, जो नीचे है, नीचे जो फ्रैक्शन में है, हर में है, जो डिनोमिनेटर में है, उसी से करना पड़ेगा, लेकिन उसका साइन बदल जाएगा, मतलब रूट 4 माइनस रूट 3, और बटे में रूट 4 माइनस रूट 3। वैसे तो मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू तो कुछ नहीं है, अगर हम चाहें तो आपस में काट भी सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल साथी बिल्कुल, हम चाहें तो इसको आपस में काट सकते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम करते इसको इसलिए है कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 4 और माइनस हो जाएगा रूट 3, लेकिन नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक a प्लस बी के फॉर्म में है और एक a माइनस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर हम इस फॉर्मूले पे फिट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3, और बटे में क्या हो जाएगा, 4 का रूट 4 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। आपका 4 में से 3 माइनस होगा, 1 बचेगा, यानी कि आपका आया क्या, रूट 4 माइनस रूट 3। अब देखिए ये अपने असली फॉर्म में आ गया, मतलब कि आप ये मान के चलिएगा इरेशनल नंबर्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते, यानी बटे टूटे में नहीं होते हैं, अगर वो गलती से है भी तो आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, घटक और लाभांश का उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी उसकी बीमारी सही होगी, ठीक है। क्लियर है भाई, बात समझ में आई कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे करेंगे? अगर माइनस का भी कॉन्सेप्ट होगा ना, मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस भी आ जाए, 1/√4 माइनस रूट 3 भी आ जाए, करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करिए, इसका साइन बस चेंज कर दिए, रूट 4 प्लस रूट 3 कर दीजिए, और ये भी क्या हो जाएगा, रूट 4 प्लस रूट 3 हो जाएगा। देखिए नीचे तो क्या होना है, नीचे उसके साइन वाइन से आपका रिजल्ट आपका आना है 1 ही,
तो ऊपर क्या हो जाएगा, √4 प्लस √3 आपका बस बचेगा। तो बेसिकली अगर आपके सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं जिसको डिफरेंस 1 आ रहा होता है, तो अगर सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसके साइन चेंज होते हैं। जैसे कि हमने √4 माइनस √3 का निकाला तो क्या है, √4 प्लस √3। अगर √4 √3 का निकालते हैं तो क्या है, √4 माइनस √3। तो बस साइन बदलता है अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नीचे बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है आ जाए हर बार, लेकिन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाए, क्या पता कोई डिफिकल्ट सवाल आ जाए तो यहाँ कुछ लॉजिक छुपा दे वो। बट बेसिकली आपको कोशिश करना है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका साइन बदल करके ऊपर भी और नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। रैशनलाइजेशन इसे बोलते हैं, रैशनलाइज नहीं, रैशनलाइजेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्या कहता है कि 1/√3 प्लस √4 दे रखा है। ठीक है, 1/√4 प्लस √5 दे रखा है। 1/√5 प्लस √6 दे रखा है। अभी लगा देते हैं, √6 प्लस √7 दे रखा है। और ये सिलसिला ऐसे जारी है, कहां तक जारी है, पूरा 99 और 100 तक, 99 और 100 तक। 1/√99 प्लस √100 तक। एक बार देखिए तो इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, आंसर क्या आता है इसका। इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3 √3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5, फिर 1/√5 प्लस √6, और ये कहां तक, 1/√99 प्लस √100 तक। -96 खुशबू, ठीक है। और √10 प्लस √3, ठीक है। ये लीजिए पिछला पेज, कोई बोल रहा था, एक बार देख लीजिए। 10 माइनस √3, कमल, ठीक है। √3 माइनस √n, अच्छा हो गया। √3 माइनस √100, अभिषेक भाई, ठीक है। √3 माइनस √100, ठीक है, मन ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 माइनस, ठीक है अभी रूबे, ठीक है, अभी देख लेते हैं एक एक करके। देखिए भाई, पेपर में सवाल आया हुआ है ये, और सवाल भी बहुत आसान है। बोलते भले बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आ रहा है, पूजा ठीक है और स्वाति ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में भी दिक्कत हो रही है। भाई एक चीज बताइए, अगर मैं इस नंबर को ले लूं 1/√3 प्लस √4, तो अभी मैंने बताया था कि अगर डिफरेंस 1 हो तो क्या हो जाएगा भाई, √4 माइनस √3, ठीक है, √4 माइनस √3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस भी 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/√4 प्लस √5 का क्या हो जाएगा। वो तो मैंने आपको ऐसे करके लिख के दे दिया ना, वैसे तो √5 माइनस √4 ही होगा। बड़े नंबर पहले होंगे, छोटे नंबर बाद में होंगे, क्योंकि फिर अगर आप 4 को पहले ले लेंगे, 5 को बाद में ले लेंगे तो कहानी कुछ और हो जाएगी ना।
अब अगर हम ये पूरे के पूरे सीरीज को अगर हम बैठा दें तो ये क्या हो जाएगा भाई, √4 माइनस √3। अगले का क्या हो जाएगा भाई, प्लस √5 माइनस √4। अगले का क्या हो जाएगा, प्लस √6 माइनस √5। और अगले का क्या हो जाएगा भाई, प्लस √7 माइनस √6। प्लस अगले भी सीरीज ऐसे ही ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, √100 माइनस √99। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे √4 है तो यहाँ पे माइनस √4 है, यहाँ पे √3 का तो कोई है नहीं, √5 है माइनस √5 है, √6 है माइनस √6 है, √7 है माइनस √7 होगा। और ऐसे कर करके आप देखेंगे ना कि ये अंतिम तक लास्ट तक पूरा का पूरा कट जाएगा। क्योंकि चूंकि 100 इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, √98 प्लस 99, √99 1/, तो भैया 99 तक तो कट जाएगा, लेकिन 100 का कोई भाई उससे पहले नहीं है, तो कहानियां खत्म हो गई। भैया √100 जो है प्लस का है, और माइनस जो है वो √3 है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या बन रहा है, √100 को बाहर निकालेंगे तो ये आंसर कुछ ऐसा बन रहा है ना। ठीक है हिमानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर आपका क्या बन रहा है, आंसर यहाँ पे बेसिकली ऐसा बन रहा है कि 10 का, और ये जो √3 है ना अंदर है, ये ऐसा आंसर आएगा। √3 माइनस 10 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, 37, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये होमवर्क के लिए ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन दे देता हूं मैं। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 1 2 3 4। ठीक है। 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, प्लस ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ठीक है। एक बार इसे करके देख लीजिएगा आंसर क्या आ रहा होगा। अगर कोई कर लेगा तो फिर जरूर बताइएगा। एक बार इसे ट्राई करिएगा और बताइएगा जरूर आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। तो चलिए ले लीजिए ब्रेक, अभी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं उसे। जल्दी से ब्रेक ले लीजिए 10-15 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, हर दो के बीच में एक प्लस का साइन है। ये देखिए हर दो के बीच में एक प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।